कोई सवाल नहीं करना मुझे आज। देखिए भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने बुलाया है 27 अक्टूबर को मऊ के हल्दरपुर के मैदान में एक बड़ी महापंचायत हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें वंचित समाज, अति पिछड़ा, अति दलित महापंचायत है और 2022 का चुनाव का आगाज हल्दरपुर के मैदान से होगा। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को, हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने आमंत्रित किया है। और 2022 के चुनाव का आगाज जब वहां से करेंगे तो ये जान लीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन की पहली लड़ाई होगी। आज़ादी के 74 साल बाद पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर आज तक देश का किसी नेता ने लड़ने का काम नहीं किया है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के बाद दूसरा कोई मंत्री है जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हिस्सेदारी के सवाल को लेकर उसके बेटा बेटी को रोजगार कैसे दिया जाए, उसको मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा, DM, SDM, कलेक्टर कैसे बनाया जाए, उनको आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको शिक्षा, रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, किसानों की हालत देख रहे हैं, उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कराया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर कोई लड़ने का काम नहीं किया। और इस सरकार में कैबिनेट के पद से बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी पहले व्यक्ति थे जो वंचित समाज की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा देने का काम किया था। और दूसरा अगर व्यक्ति कोई कैबिनेट से इस्तीफा देने का काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम श्री ओम प्रकाश राजभर जी है। और हम लोग भी साथ में थे। हम तो पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त विकास निगम में थे। भाई देखा, हम लोग वहाँ पैसा कमाने नहीं गए थे। हम लोगों की केवल एक लड़ाई थी। आज प्रदेश में देखिए, योगी जी की जो ठोकों की नीति चल रही है, एक कहते हैं कि भाई हम गुंडों को ठोक देते हैं, कहीं भी गुंडा दिखते हैं सबको ठोक के भगा दे रहे हैं। आप बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती में बेरोजगार नौजवान साथी जब रोजगार मांगने जाते हैं तो उनको लाठी से मार के भगाते हैं और कहते हैं कि कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन देगा तो उस पे ऊपर मुकदमा लिखिए और उसकी जमीन जायदाद सब कुर्क करिए। तो इनकी ठोकों के लिए जाति देखकर ठोक रहे हैं, एनकाउंटर जाति देखकर हो रहा है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, गोरखपुर में भी एक प्रजापति का एनकाउंटर हुआ है। अगर यही एनकाउंटर किसी सवर्ण जाति के साथ में हुआ होता तो हमको लगता है कि पूरा प्रदेश गर्मा जाता है। और तो और मैं आपको बताऊं, हमारे समाज में बीजेपी के 4.5 साल के कार्यकाल में 53 हत्या हो चुकी है।